हेलो फ्रेंड्स, मॉर्टल अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फर्मेंटेशन। सो फ्रेंड्स, फर्मेंटेशन जो होता है बेसिकली हम जो फर्मेंटेशन को यूज़ करते हैं बेसिकली, जैसे कि आपका शुगर है और आपका स्टार्च है, उसको कन्वर्ट करते हैं आप अल्कोहल और एसिड के अंदर। तो फर्मेंटेशन के अंदर आप नई नई चीज़ें बना सकते हैं। कई सारी इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी इसका वर्क है। जो हमारा वाटर प्यूरिफिकेशन था, प्लांट था, उसमें भी हमारा फर्मेंटेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। तो आज हम फर्मेंटेशन के बारे में फ्रेंड्स डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। इसके डेफिनेशन है, तो फर्मेंटेशन इज़ एन एंजाइम कैटालिस्ट। तो बेसिकली क्या है कि एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है फर्मेंटेशन के अंदर। मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है इसमें, एंड वेयर बाय ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट स्टार्च और शुगर टू अल्कोहल और एन एसिड, सो एनारोबिकली रिलीजिंग एनर्जी। तो बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, इसके अंदर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें शुगर और जो स्टार्च होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, अल्कोहल और एसिड में। तो बेसिकली क्या है कि जब ये कन्वर्ट होते हैं तो इसमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो कैटालिस्ट एंजाइम होते हैं। तो इसको हमने मेटाबॉलिक प्रोसेस इसलिए कहा है कि ये जो जितना भी प्रोसेस हो रहा है ये हमारा एनारोबिकली रिलीजिंग एनर्जी है। मतलब ये जो प्रोसेस है ये एनारोबिकली हो रहा है, ठीक है। इसमें जो एनर्जी मिलती है वो एटीपी होती है, ठीक है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। सो द साइंस ऑफ फर्मेंटेशन इज कॉल्ड ज़ैमोलॉजी। तो हम जो हमारा फर्मेंटेशन का जो साइंस है हम उसको ज़ैमोलॉजी भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्मेंटेशन का आप यहाँ पे छोटा सा चार्ट देख सकते हो। ये हमारा ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज का जो प्रोसेस होता है जो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है वो ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से ग्लूकोज जो है पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, एंड पायरुवेट से O2 अब्सेंट और O2 प्रेजेंट। आपको पता है कि एरोबिकली और एनारोबिकली कंडीशन क्या होती है। तो आपको नहीं पता है फ्रेंड्स, तो आप हमारा एरोबिक एनारोबिक जो टॉपिक है आप वो देख सकते हैं। O2 अब्सेंट का मतलब है एनारोबिकली, O2 प्रेजेंट का मतलब है एरोबिकली, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो हो रहा है यहाँ पे पायरुवेट जो है 2 एसिटाइल CoA में कन्वर्ट हो रहा है, कर्व साइकिल चलेगी यहाँ पे, फिर 4 CO2 रिलीज होगा। ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है। अब हम फर्मेंटेशन की बात करें तो मैंने आपको एनारोबिकली बताया है कि जो एनारोबिकली इसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो O2 इसमें अब्सेंट होगा, 2 इथेनॉल और लैक्टेन बनेगा, ठीक है, जिसको जो फर्मेंटेशन होता है। इथेनॉल भी कन्वर्ट होता है, लैक्टेन भी कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये हम वीडियो के आगे पढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, बेसिकली फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या है। फर्मेंटेशन इज एन एनारोबिक बायोकेमिकल प्रोसेस। ये एक एनारोबिकल बायोकेमिकल प्रोसेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। इन फर्मेंटेशन द फर्स्ट प्रोसेस इज द सेम एज सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो फर्मेंटेशन भी इसका एक फर्स्ट जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेलुलर रेस्पिरेशन जैसा ही है। विच इज द फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड by glycolysis where net 2 ATP molecules are synthesized। तो यहाँ पर क्या है कि 2 ATP एडिनो ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स जो हैं ये एनर्जी सोर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे सिंथेसाइज होता है। जैसा कि हम सेलुलर रेस्पिरेशन में देखते हैं, जो पायरुवेट होता है वो जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू जो ग्लूकोज है, ठीक है, वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप पायरुवेट इज रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड। अब क्या है कि ग्लूकोज क्या है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया है। अब पायरुवेट से वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा। इथेनॉल और अदर प्रोडक्ट्स में। हियर NAD प्लस इज फॉर्म्ड विच इज रीयूटिलाइज बैक इन द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। तो क्या है कि जो NAD प्लस है, ठीक है, वो क्या फॉर्म्ड होंगे और उसको बैक रीयूटिलाइज करेंगे हम ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर। फ्रेंड्स, जो आपने ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस अगर नहीं पढ़ा है तो हमारी वीडियो है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस की, आप उसे एक बार जाकर देख सकते हैं। जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है उसके अंदर NAD प्लस NADH ये जो एंजाइम्स है इनका वर्क है और ये रिलीज होते हैं और उसमें यूटिलाइज भी होते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज है हमारा, ग्लूकोज से कन्वर्ट हुआ हमारा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ओके, यहाँ पर जो है NAD प्लस से NADH प्लस H प्लस आयन रिलीज हुए हैं, एंड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फिनॉल पायरुविक एसिड। जो हमारा फॉस्फोफिनॉल है पायरुविक एसिड यहाँ पर बना हमारा पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड, एंड पायरुविक एसिड से ही हमारा यहाँ पे इथेनॉल
प्लस CO2, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से जो पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, पायरुवेट से हमारा लैक्टिक और इथेनॉल कन्वर्ट हुआ। देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पायरुविक है, पायरुविक से ही लैक्टिक एसिड बना है और इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, क्योंकि ये एक एनारोबिकल प्रोसेस है। ओके, तो दोनों में जो है रीयूटिलाइज हो रहा है। आप देख सकते हो कि जो NAD प्लस है वो रीयूटिलाइज हो रहा है। टाइप ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन बेसिकली दो टाइप्स के हैं, होमो फर्मेंटेशन और हेट्रो फर्मेंटेशन। होमो फर्मेंटेशन में क्या होता है, ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। सो होमो फर्मेंटेशन में क्या होगा कि आपको एक तरह का ही प्रोडक्ट फॉर्म करने को मिलेगा, और जो हेट्रो फर्मेंटेशन होता है इसमें मोर देन वन प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो इसमें आप कई तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं फर्मेंटेशन से। तो एक तो फर्मेंटेशन आपका हो गया जो आप एक ही तरह के बना सकते हो, एक आपको कई तरह के बना सकते हैं, ठीक है। So on the basis of the end product formed, fermentation can be categorized as follow। तो बेसिकली जो इनका एंड प्रोडक्ट है उसके थ्रू हम फर्मेंटेशन को कैटेगराइज कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। सो लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम पायरुवेट प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलाइसिस। तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है किससे, पायरुवेट से, जो कि ग्लाइकोलाइसिस से प्रोड्यूस होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, जैसा कि अभी हमने चार्ट में पढ़ा। सो NAD प्लस इज जनरेटेड फ्रॉम NADH। तो NAD प्लस जो है वो जनरेट किससे होता है, NADH से होता है। सो एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज कैटालेज दिस रिएक्शन। तो इस जो रिएक्शन हो रहा है फ्रेंड्स, इसमें जो एंजाइम वर्क कर रहा है वो है हमारा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ये एंजाइम क्या कर रहा है कि एंजाइमेटिक रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है, ठीक है। सो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रिपेयर कर्ड फ्रॉम मिल्क वाया दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन। तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, आपको पता है कि जो दूध से दही का बनना जिसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व होती है वो हमारी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है, ठीक है। सो ड्यूरिंग intense exercise when oxygen supply is inadequate, muscles drive energy by producing lactic acid which gets accumulates in the cell causing fatigue। तो बेसिकली क्या होता है कि जो लैक्टिक एसिड है ये क्या करता है कि जब आप जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है, उसके दौरान क्या होता है, जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है वो इनएडिक्वेट हो जाता है। इनएडिक्वेट का मतलब होता है कि उनकी आपूर्ति कम हो जाती है बॉडी के अंदर। तो जो है, जो एनर्जी होती है जो प्रोड्यूस होती है लैक्टिक एसिड की, वो एक्यूमुलेट हो जाती है, जमा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या है कि फटीग यानी कि जो पेन होता है या थकान जैसी होती है। फटीग बेसिकली होता है बॉडी पेन होता है कि आपको बहुत ज़्यादा थकान सा महसूस होता है, बहुत फटीग महसूस होता है अपने मसल्स के अंदर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एंजाइमेटिक रिएक्शन आप दे सकते हैं। जो हमारा ग्लूकोज का बेसिकली फार्मूला है वो C6H12O6 है। यहाँ पर जो एंजाइम कैटालाइज हो रहा है वहाँ पे लैक्टोबैसिलस जो है वो यहाँ पे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है, जो बेसिकली हमारा कैटालाइज एंजाइम है। फिर हमारा 2CH3CHOH ये हमारा लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है। तो ग्लूकोज से जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जब वर्क करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा लैक्टिक एसिड में, ठीक है। तो यहाँ पर एक चार्ट फॉर्म भी है फ्रेंड्स जो आपको इजीली याद रह सकता है, जो आप एग्जाम में भी बहुत इजीली तरीके से इसको बना सकते हैं। ये क्या है कि हमारा, आप जानते हैं, बहुत सिंपल सा है, ग्लूकोज है, प्रोसेस हुआ, पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, फिर प्रोसेस हुआ, लैक्टेट में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पर जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है, गेन हो रही है, आपको बस वो लिखना है। 2NAD प्लस 2NADH में कन्वर्ट हो रहा है एंड 2ADP 2ATP में, यानी नेट, ठीक है। इसका मतलब है एडिनो ट्राइफॉस्फेट एडिनो डाइफॉस्फेट, ठीक है। सो 2NADH किसमें, NAD प्लस में हो रहा है, 2NAD प्लस। तो हमारे पास कितना है, 2NAD प्लस है। सो यहाँ पर जितना भी प्रोसेस है ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, और यहाँ पर NAD प्लस रीजनरेशन है। NAD प्लस रीजनरेशन क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ पर 2NAD प्लस मिल रहे हैं, ओके। तो सेकेंड है हमारा अल्कोहल फर्मेंटेशन। Alcohol fermentation, this is used in the industrial production of wine, beer, baffles, etc. तो बेसिकली क्या है, हम इसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जिसके अंदर आता है हमारा वाइन, बियर और बाफिल, ठीक है। सो द एंड प्रोडक्ट इज अल्कोहल एंड CO2। तो इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो हमारा अल्कोहल होगा और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो पार्विक एसिड ब्रेक्स डाउन इनटू एसिटल्डिहाइड एंड CO2 इज रिलीज्ड। तो ये क्या है कि जो पार्विक है वो जो ब्रेक डाउन हो जाएगा
और एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। सो एथेनॉल इज फॉर्म फ्रॉम एसिटाल्डिहाइड। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, जो एसिटाल्डिहाइड है उसके साथ इथेनॉल फॉर्म होगा। सो ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया कैरी आउट दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन। तो इस टाइप की फर्मेंटेशन के लिए बेसिकली ईस्ट और कुछ बैक्टीरियाज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। सो एंजाइम पार्विक एसिड एंड डी कार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कैटेलाइज दिस रिएक्शन। तो यहाँ पर जो है दो टाइप्स के एंजाइम आपको देखने को मिलेंगे, डी कार्बोक्सिलेज और डिहाइड्रोजिनेज। दो ऐसे एंजाइमेटिक बैक्टीरिया हैं जो कैटालाइज करते हैं इस रिएक्शन को। सो यहाँ पे देख सकते हो जो आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12H6, ठीक है। यहाँ पर दो बैक्टीरिया हैं कैटालाइज कर रहे हैं रिएक्शन को, डिहाइड्रोजिनेज और डी कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पर जो कन्वर्ट हो रहा है एसिटाल्डिहाइड में, प्लस में CO2 रिलीज हो रहा है एंड प्लस में इथेनॉल बन रहा है, ठीक है। तो क्या है कि सबसे लास्ट में हमारा इथेनॉल प्रोडक्शन होता है। तो आपको पता है कि पायरुवेट के बाद जो लैक्टिक एसिड और इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारा फ्रेंड्स अल्कोहल फर्मेंटेशन था। अब आता है हमारा एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। तो थर्ड है हमारा एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। विनेगर इज प्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस। तो एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन के थ्रू हम विनेगर प्रोड्यूस करते हैं। तो फ्रेंड्स फर्मेंटेशन का मतलब यही है कि हम एंजाइमेटिक रिएक्शन के थ्रू कोई नई चीज़ बना रहे हैं। जैसे कि एसिटिक एसिड उसको फर्मेंटेशन करके उसको एंजाइमेटिक रिएक्शन करवा के उसको हम विनेगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसको हम रेगुलर डेज में यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ 2 स्टेप प्रोसेस। इसका 2 स्टेप का प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इज़ द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल फ्रॉम शुगर एनारोबिकली यूजिंग ईस्ट। तो बेसिकली क्या होगा कि हम इथाइल अल्कोहल फॉर्म करेंगे और शुगर से इथाइल अल्कोहल फॉर्म करेंगे एनारोबिकली यूजिंग ईस्ट को यूज करके, जो बेसिकली एनारोबिकली कंडीशन में होगा। एंड सेकंड स्टेप क्या होगा, जो इथाइल अल्कोहल है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और फॉर्म करेगा एसिटिक एसिड, ठीक है। इसमें यूज करेंगे एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया, ठीक है। एसिडोबैक्टर बैक्टीरिया क्या है कि एक कैटालाइज की तरह काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, जो इथेनॉल है वो O2 के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। C2H2OH हमारा इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। वो O2 के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पर एसिडोबैक्टर है, ठीक है, बैक्टीरिया एसिडोबैक्टर बैक्टीरिया है। एंड देन ये रिलीज करता है एसिटिक एसिड CH3COOH। एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है प्लस H2, वाटर रिलीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड फॉर्म हो रहे हैं प्लस वाटर के साथ। सो फ्रेंड्स इसके एडवांटेजेस क्या है, जो फर्मेंटेशन है हमारा उसके एडवांटेज है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ग्लूकोज जो है वो पार्विक एसिड में कन्वर्ट हुआ। पार्विक एसिड से प्रोपिनोबैक्टीरियम, एस्परजिलस, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, सेक्रोमाइसिस। तो बेसिकली ये ऑर्गेनिजम्स के नाम हैं, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये फर्मेंटेशन होके जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो CO2 प्रोपायनिक एसिड से स्विस चीज़ बन रहा है, ठीक है। और जो ये बैक्टीरिया जो यहाँ पे इंक्लूड है ये क्या है कि पायरुविक से लैक्टिक एसिड बना, लैक्टिक एसिड से फर्मेंटेशन होकर यहाँ पे बना चेडर चीज़, योगार्ट, सोया सॉस, ठीक है। अब यहाँ बात करें जो हमारा पायरुविक एसिड से CO2 इथेनॉल में जो कन्वर्ट हुआ है, इससे हम वाइन और बियर बना सकते हैं, ठीक है। ये जो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स हैं ये आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। सेम ऐसे फ्रेंड्स दो और हैं हमारे, जो बेसिकली जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, क्लॉस्ट्रीडियम और एक्सक्रीशिया एसिटोबैक्टर। एक्सक्रीशिया एसिटोबैक्टर बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर पायरुविक से एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है जिसमें विनेगर बनता है। क्लॉस्ट्रीडियम में जो है बेसिकली एसीटोन आइसोप्रोपेनॉल है एंड नेल पॉलिश रिमूवर बन सकता है और रबिंग एल्कोहल। तो ये काफ़ी सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं और जो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स हैं ये आपको दिए गए हैं, दिखाए गए हैं इस चार्ट के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। सो फर्मेंटेशन इज सूटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। तो बेसिकली जो फर्मेंटेशन होता है वो ऑल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल होता है, चाहे उनको कोई भी इन्वायरमेंट दे दो आप, ठीक है। जो ये प्रोडक्ट्स आपको बने हैं वो किसी भी इन्वायरमेंट में रह सकते हैं जो फर्मेंटेशन हुए हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेटाबॉलिक प्रोसेस विच इज़ कॉमन टू प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो बेसिकली ये ओल्डेस्ट मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको कॉमन देखने को मिलेंगे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में। फर्मेंटेशन इज वाइडली यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज।
तो मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि फर्मेंटेशन को हम वाइडली यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस देयर। सो बेसिकली यहाँ पर काफ़ी सारे फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि वाइन हो गया, बियर हो गया, बायोफिल्स हो गए, योगर्ट हो गया, पिकल्स, ब्रेड, सोर फूड कंटेनिंग लैक्टिक एसिड। जो सोर फूड होते हैं ना, वो लैक्टिक एसिड कंटेन करते हैं। सो सर्टेन एंटीबायोटिक एंड विटामिन्स, तो बेसिकली एंटीबायोटिक और विटामिन्स, उनमें भी फर्मेंटेशन प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। फर्मेंटेशन कैन मेक फूड न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्टेबल एंड फ्लेवर्ड। तो फर्मेंटेशन के थ्रू आप जो फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं और फूड को डाइजेस्टेबल और फ्लेवर्ड भी बना सकते हैं। सो देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमिंग फर्मेंटेड फूड। जो फर्मेंटेड फूड होता है फ्रेंड्स, वो डाइजेस्टेबल भी हो सकता है, न्यूट्रिएबल भी हो सकता है और फ्लेवर्ड भी हो सकते हैं। सो जो फर्मेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इन चीज़ों में कि आप फूड को भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर्ड, डाइजेस्टेबल और न्यूट्रिएंट्स वाले बना सकते हैं। तो फर्मेंटेशन का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। सो इट इम्प्रूव डाइजेशन एंड हेल्प टू मेंटेन इन द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। तो बेसिकली क्या है, जो हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, वो इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे डाइजेशन में, ठीक है, हमारे डाइजेशन में हेल्प कर सकते हैं और इंटेस्टाइन को और ज़्यादा मेंटेन रख सकते हैं। इम्प्रूव इम्यून सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं इससे, ठीक है, ताकि आप हेल्दी रहें। सो इन दिस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ऑल्सो यूज, तो सीवेज जो ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसके अंदर भी हम फर्मेंटेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हमने फर्मेंटेशन डिस्कस किया है। तो इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। अगर कोई और अदर टॉपिक है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपके टॉपिक्स, ठीक है फ्रेंड्स। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।